मित्रों नमस्कार। आज अपन देखने वाले हैं कंप्यूटर के 300 प्लस क्वेश्चंस। 300 प्लस क्वेश्चंस देखने वाले हैं मित्रों। और ये 300 प्लस क्वेश्चंस को आप याद कर लो, रट लो, पूरी तरीका से रट लो। ये ही घूम फिर करके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरा मानना यह है कि आप इसको पूरी तरीका से रट लो और एक ही क्वेश्चन को अपन अध्ययन करेंगे गहनता से। और ये 300 क्वेश्चन आपके लिए पुलिस, आपके लिए राजस्थान पुलिस, चाहे ग्राम विकास अधिकारी या अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं, उन अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं मित्रों। तो समय ना वेस्ट करते हुए अपन आगे चलते हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? सभी जानते हैं इसको लगभग चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता क्या कहा जाता है? इसको कंप्यूटर का पिता। लेकिन समस्या यह है कि इसको कंप्यूटर का पिता कब से कहने लगा? तो चार्ल्स बेबेज साहब ने अपने जीवन में 2 कंप्यूटर बनाए थे। एक था इनका डिफेंस इंजन, और ये जो डिफेंस इंजन बनाया था मित्रों, ये बनाया था इन्होंने 1812 में। और उसके बाद में इन्होंने दूसरा इंजन बनाया इसके बदल करके, जो आधुनिक कंप्यूटर की तरह कार्य करता था, जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। और ये एनालिटिकल इंजन बनाया था मित्रों, इन्होंने बनाया 1830 से 31। और इस एनालिटिकल इंजन आज के कंप्यूटर की तरह था, इसीलिए इस इंजन के साथ ही इनको पितामह कहलाने लगे, कंप्यूटर के फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाने लगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? चार्ल्स बेबेज। दूसरा देखिए, राजस्थान का पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो बताइए दोस्तों, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इसका जो आंसर है वो है एनाइक। क्या था? एनाइक। और एनाइक की अपन बात करें फुल फॉर्म की, एनाइक कभी ये फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, इंपोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, कंप्यूटर फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एनाइक की। तो इसकी जो पूरा नाम है वो है इलेक्ट्रॉनिक नंबरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक नंबरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो अब सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? कंप्यूटर था तो वो था एनआईक। ध्यान रखना, दूसरे का सही क्या है? एनआईक, बी। नंबर तीसरा आपके सामने, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब की गई? तो ध्यान रखना, आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज की थी, उस आधुनिक कंप्यूटर कौन सा था? एनआईए की था। और इस एनआईए की खोज कब की गई थी? 1946 में। और इस 1946 में जो एनआईए की खोज की गई थी, वो किसने की थी? एकर्ट। इनका कभी नाम पूछ लिया जाता है, एकर्ट और मैकली द्वारा इसकी खोज की गई थी, एनआईए की, है ना। तो ध्यान रखना, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो 1946 में। और कौन सा था? वो था एनआईए, आधुनिक कंप्यूटर था, जिसको किसने बनाया? एकर्ट व मैकली ने बनाया। नेक्स्ट लाइन से अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? तो ध्यान रखना, कंप्यूटर क्षेत्र में जो महान क्रांति आती है वो 1960 के बाद में आती है। और 1960 के बाद में महान क्रांति क्यों आती है? क्योंकि इस समय आया था यूनिवेक। कौन सा आया था? यूनिवेक की पूरा फुल फॉर्म के नाम अपन बात करें तो इसका पूरा नाम होता है, ध्यान रखना, नाम बहुत बार पूछे जाते हैं, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका पूरा नाम था। और ये यूनिवेक ही वो कंप्यूटर था जिसको प्रथम बार व्यापारिक कार्यों में उपयोग लिया गया था, व्यापारिक कार्यों में उपयोग किया गया था। तो ध्यान रखना। और जब 1960 में, ये यूनिवेक 1951 में आया था, 60 तक लगभग इसने कार्य किया। और तब से है वो कंप्यूटर क्षेत्र में महान क्रांति की शुरुआत हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1960। पांचवा क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का हिंदी नाम है। कंप्यूटर क्या है? अपन सब जानते हैं कि गणना यंत्र है। क्या है? गणना यंत्र, इसी का पूरा नाम है संगणक। कभी जब एग्जाम में आपसे संगणक पूछ लेता है ना, गणना यंत्र या संगणक, तो गणना करने वाला नहीं, हिसाब लगाने वाला नहीं, परिगणन नहीं, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? संगणक हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा? संगणक। अगला देखिए,
अगला आपके सामने स्क्रीन पर कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस अपन सब जानते ही हैं कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। ध्यान रखना 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, बहुत बार पूछ लिया गया है, तो ये भी अपन पे आना चाहिए। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सीपीयू का पूरा नाम। सीपीयू का पूरा नाम, पहला ऑप्शन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन। क्या है इसका नाम? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हिंदी में कहते हैं केंद्रीय नियंत्रण इकाई। क्या कहते हैं? केंद्रीय नियंत्रण इकाई इसका पूरा नाम है। अगला देखिए, निम्न में से सर्च इंजन है, सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन जो सर्च करने के काम में आता हो, जैसे पहला है गूगल। गूगल पर अपन सर्च कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। याहू, याहू पर सर्च कर सकते हैं बिंदु। और एक है वोल्फ्रेम अल्फा, तो वोल्फ्रेम अल्फा पे भी सर्च कर सकते हैं। ये वोल्फ्रेम अल्फा पे जो सर्च करते हैं वो गणितीय कार्यों को करते हैं, मुख्य रूप से किसको? गणितीय कार्यों को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी, बिंदु नहीं है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से इनपुट इकाई है। इनपुट इकाई क्या होती है? पहले तो ध्यान रखना, इनपुट इकाई का मतलब होता है ऐसी इकाई जो कंप्यूटर में डेटा डाल सकते हैं, जिनके माध्यम से कंप्यूटर को क्या दे सकते हैं? डेटा या निर्देश। कंप्यूटर को डेटा या निर्देश दे सकते हैं, वो समान इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। जैसे माउस से कंप्यूटर में इनपुट दे सकते हैं। कीबोर्ड से इनपुट डाल सकते हैं। स्कैनर से भी इनपुट दे सकते हैं। अर्थात इसका आंसर है डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी, माउस भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है और स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। अगला देखिए, 1 केबी कितने बाइट से होती है? तो ध्यान रखना, मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट ले रहा हूं, आपको इसको समझा देता हूं। देखो, सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है बिट। क्या होती है? बिट। 1 बिट बराबर है ना बाइनरी। क्या? बाइनरी। और ये बाइनरी होती है या तो 0 होगी या 1 होगी, है ना, बाइनरी भाषा, 0 या 1। अपन कह सकते हैं 4 बिट। 4 बिट बराबर बन करके एक क्या जाती है? 1 निब्बिल। क्या बन जाता है? 1 निब्बिल, है ना। इस हिसाब से 8 बिट, 8 बिट बराबर क्या हो जाती है? 1 बाइट, है ना। 1024 बाइट बराबर कितनी हो जाती है? 1 केबी, किलो बाइट। और 1024 केबी मिलकर बनाकर क्या करती हैं? 1 एमबी का निर्माण करती है, मेगाबाइट। और 1024 एमबी मिलकर बनाकर क्या बनाती हैं? 1 जीबी, गीगाबाइट। और 1024 जीबी मिलकर बनाकर क्या बनाती हैं? 1 टीबी का निर्माण करती हैं, है ना, टेराबाइट। और उसके बाद में अपन पेटाबाइट, एक्साबाइट और जेटाबाइट और लास्ट में योटाबाइट, बाई भी सबसे बड़ी इकाई है ना। तो ध्यान रखना, 1 एमबी कितने बाइट से मिलकर बनी हुई होती है? 1 एमबी कितने बाइट से मिलकर बनी होती है? तो 1 एमबी ध्यान रखना, तो 1 एमबी बराबर कितनी है? तो 1 एमबी बराबर है 1024 केबी, किलोबाइट। 1 एमबी बराबर 1024 केबी, है ना। तो इधर देखो 1024 जीबी, 1000 टीबी जी, 24 टीबी, 1024 केबी, है ना। तो ध्यान रखना 1024 केबी, 1 एमबी बराबर 1000 बाइट की जगह क्या हो जाएगी? किलोबाइट हो जाएगी, केबी के बराबर होती है। तो ध्यान रखना 1024 केबी के बराबर होती है। ये केबी है, बाइट नहीं है ना। अगला देखिए, अगला आपके क्वेश्चन पे, 1 जीबी कितने बाइट के बराबर होती है? तो 1 जीबी अपन ने देखा, 1 जीबी बराबर 1024 एमबी, मेगाबाइट, है ना। तो 1024 एमबी के बराबर होती है। अगला है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी जिसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड, ध्यान रखना, इंटीग्रेटेड सर्किट पूरा नाम होता है, किससे बनी होती है? ध्यान रखना, कई बार तो आईसी का पूरा नाम पूछ लेता है। किससे बनी होती है? तो आईसी का निर्माण सिलिकॉन से होता है, क्रोमियम से नहीं, आयरन ऑक्साइड से नहीं और सिल्वर से नहीं, सिलिकॉन से इसका निर्माण माना जाता है। सिलिकॉन से ही आईसी बनती है। अगला देखिए, इंटरनेट में पते में HTTP पूरा नाम इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है, पूछ ले जाते हैं। HTTP का पूरा नाम है, HTTP का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ध्यान रखना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल,
हायर नहीं आएगा, हायर नहीं आएगा, हाइब्रिड नहीं आएगा, ध्यान रखना। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP का पूरा नाम है। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा का प्राय कौन सी है? तो ध्यान रखना बच्चों द्वारा जो प्रयुक्त भाषा है ना वो है दोस्तों लोगो। ना पाइथन है, ना जावा है, ना बेसिक है, लोगो। और इस लोगो भाषा का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है पढ़ाने के लिए। ध्यान रखना कौन से के लिए? पढ़ाने के लिए इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगले देखिए मित्रों, एक स्वाहा निजी कंप्यूटर जो अपनी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? ध्यान रखना, एक स्वाहा निजी कंप्यूटर जो अपनी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? तो अपन जानते ही हैं कि छोटा सा कंप्यूटर क्या कहलाता है। 16वां क्वेश्चन है आपका, तो ये कहलाता है, ध्यान रखना क्या कहलाता है? नोटबुक कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? नोटबुक कहलाता है ना, नोटबुक कहलाता है ना। नोटबुक छोटा होता है। कभी जब इस पीडीए की फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पीडीए की पूरा नाम, तो पीडीए का जो पूरा नाम होता है ना मित्रों वो होता है पर्सनल डिजिटल, बहुत बार पूछ लिया जाता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पूरा नाम है इस पीडीए का, ध्यान रखना। कोडांतरण एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण करता है? तो अपन खूब जानते हैं कि कोडांतर एक प्रोग्राम है, बिल्कुल प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम ध्यान रखना किसमें परिवर्तन करता है? ये मशीनी भाषा में करता है। ध्यान रखना कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? मशीनी लैंग्वेज समझता है। और मशीनी लैंग्वेज कैसी होती है? 0-1 की भाषा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोडांतरण से मशीनी तक। अगले देखिए, मल्टी प्रोसेसिंग होती है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी का मतलब ही क्या होता है? एक से अधिक। मल्टी का मतलब क्या होता है? एक से अधिक। ध्यान रखना मल्टी का अर्थ क्या होता है? एक से अधिक। तो एक प्रोसेसर द्वारा गलत, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा सही है, और बिना किसी प्रोसेसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। मेमोरी अपन बात करें द्वितीय मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, है ना, सेकेंडरी मेमोरी। इस सेकेंडरी मेमोरी को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। एक है मैग्नेटिक टैप, एक है मैग्नेटिक टैप, और एक है अपन का पहला हो जाएगा मैग्नेटिक टैप, है ना, और दूसरा अपन का सेकेंडरी मेमोरी है, इसको मान गया है ऑप्टिकल डिस्क में। ऑप्टिकल डिस्क एक होती है मैग्नेटिक डिस्क। इसको दो भागों में बांटा गया है सेकेंडरी मेमोरी को। एक हो जाएगा ऑप्टिकल और एक हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क, और एक हो जाएगा मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। अब मैग्नेटिक टैप तो आजकल यूज ही नहीं किए जाते हैं। मैग्नेटिक डिस्क में अपन बात करें तो मैग्नेटिक डिस्क में आ जाती है फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी और हार्ड डिस्क। फ्लॉपी और कौन सी आ जाएगी? हार्ड डिस्क। और ऑप्टिकल में कौन सी आ जाती हैं? ऑप्टिकल में आ जाती है सीडी, डीवीडी और आरबीडी, ब्लू रे डिस्क, है ना, ब्लू रे डिस्क, बीआईडी। अब सीडी, डीवीडी और बीआईडी ये ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आती हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीडी हो जाएगा, है ना, सीडी रोम, सीडी रोम। और सीडी का पूरा नाम होता है मित्रों कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का पूरा नाम क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, ध्यान रखना। सीडी का पूरा नाम अगर आपसे पूछा भी जा सकता है तो कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी का पूरा नाम होता है, इंपोर्टेंट। अगले देखिए, 20वां क्वेश्चन है, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा क्या होता है? तो ध्यान रखना सीपीयू का जो निर्माण होता है ना वो सीयू, कंट्रोल यूनिट प्लस मेमोरी और प्लस एएलयू, है ना। सीपीयू का निर्माण होता है सीयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और एएलयू। एएलयू का पूरा नाम कई बार पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। एएलयू का पूरा नाम कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना। तो इसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ध्यान रखना। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इंपोर्टेंट है, इसको कई बार इसका नाम पूछा गया है। अगला देखिए, सीपीयू के एएलयू में होते हैं, तो ध्यान रखना जो एएलयू होता है
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इस ALU जो मिलकर बना होता है ना, वो रजिस्टरों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? रजिस्टरों से। तो ध्यान रखना, रैम स्पेस नहीं होती है, बाइट स्पेस नहीं होती है, रजिस्टर इसमें होते हैं, रजिस्टर इसमें होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? अभी अपन ने देखा था ALU, ALU है ना, जिसका पूरा नाम देखा था अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना। तो ये क्या करता है? अंकगणितीय कार्य करता है। तो ALU का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करने काम आता है, डिस्क यूनिट है नहीं, और मॉडेम नेट चलाने के रूप में किया जाता है। तो गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो ALU का प्रयोग किया जाता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करती है, इनपुट डिवाइस करती नहीं है, प्रोग्राम करते नहीं है, प्रोजेक्टर करते नहीं है, प्रोसेसर करता है ना। देखो तीन चीज होती है, एक होता है इनपुट, इनपुट के बाद में होता है प्रोसेसिंग, इनपुट के बाद क्या होती है? प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के बाद में क्या होता है? आउटपुट। इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट मुख्य रूप से कौन देता है? यूजर देता है। किसके द्वारा देता है? कीबोर्ड के द्वारा देता है ना। प्रोसेसिंग कौन करता है? प्रोसेसर करता है ना, प्रोसेसर करता है। किसमें होता है प्रोसेसर? CPU में लगा होता है। और आउटपुट कौन प्रदान करता है मित्रों? तो ये मॉनिटर प्रदान करता है। कौन करता है? मॉनिटर प्रदान करता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रोसेसर। प्रोसेसर के तीन भाग हैं, अपन ने प्रोसेसर के तीन भाग देखे ही अभी, है ना। प्रोसेसर के तीन भाग में हो जाएंगे तुम्हारा, बताओ। प्रोसेसर जो मिलकर बना होता है वो होता है CU प्लस ALU और प्लस रजिस्टर। CU प्लस ALU प्लस रजिस्टर, तीन भागों से मिलकर के बना होता है, ध्यान रखना प्रोसेसर। तो प्रोसेसर किससे हो जाएगा? CU, कंट्रोल यूनिट, ALU और रजिस्टर। बी आंसर हो जाएगा इसका। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा मित्रों? बी हो जाएगा। अगला देखिए, CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों को मूवमेंट को कौन नियंत्रण करता है? मतलब ये कह रहा है कि CPU और इनपुट आउटपुट जो डिवाइस है उनके मध्य में कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? तो ध्यान रखना, उसके मध्य में कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? ALU अर्थमेटिक कार्य करता है, मेमोरी यूनिट करता नहीं है, तो CU करेगा, CU करेगा, है ना। CU करेगा, जिसका पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट। क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में फंक्शन है, कंट्रोल कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में फंक्शन है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में फंक्शन है, डेटा डिलीट करता है ना, इनवाइस करता है, गणना और प्रोसेसिंग करता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो गणना और प्रोसेसिंग करने का कार्य होता है। ध्यान रखना, जो कंट्रोल यूनिट CU का जो कार्य होता है, उस CU का कार्य में होता है गणना और प्रोसेसिंग का कार्य करना ही होता है, जिसमें गणना के लिए ALU का प्रयोग किया जाता है। निम्न से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? ये पूछ रहा है कंप्यूटर का कौन सा कार्य नहीं है। डेटा को प्रोसेस करना होता है कंप्यूटर का कार्य, टेस्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना ये भी होता है, डेटा को स्टोर करना ये भी होता है। टेस्ट को स्कैन करने का बुनियादी कार्य नहीं है, स्कैन करने के लिए अलग से इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, और वो इनपुट डिवाइस कौन सी होती है मित्रों? वो इनपुट डिवाइस स्कैनर होती है। परिचालन संपन्न करता है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, परिचालन संपन्न करता है। तो परिचालन संपन्न किसको करता है? तो परिचालन संपन्न करता है एल्गोरिथम, अर्थमेटिक, ASI, तो अर्थमेटिक का कार्य करता है। कभी कभी दोस्तों इंपोर्टेंट ध्यान रखना, ASCII का पूरा नाम पूछ लिया जाता है ना। तो ये अति इंपोर्टेंट है, इसका पूरा नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ध्यान रखना। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASII का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में अधिकांश
प्रोसेसिंग किस में होती है? तो अपन खूब जानते हैं कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? मदरबोर्ड में नहीं होती है, मेमोरी में नहीं होती है, ध्यान रखना सीपीयू में होती है, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, है ना, इम्यूटिंग, ये इम्यूटिंग वो ये इनपुट वाला है ना, इनपुटिंग, इनपुटिंग आउटपुटिंग है ना, इनपुटिंग आउटपुटिंग। तो इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग कार्य करता, अंडरस्टैंडिंग कार्य नहीं करता। ये था दोस्तों आज 1 से लेकर के 30 प्रश्न, 1 से लेकर के और 30 प्रश्न वो आपने देखे हैं। अगले वीडियो में अपन 31 से लेकर के अगले प्रश्न देखेंगे, है ना। अब मैं आपके सामने 5 प्रश्न ऐसे दे रहा हूं जिनको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आप डिस्क्रिप्शन में ग्रुप की लिंक है, उस ग्रुप में टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है उसमें आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम में, और वहां आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। तो 1 से 30 अपन ने देखा। अब मैं 5 क्वेश्चन है जिसको आपका आंसर अपन को कमेंट बॉक्स में देने हैं कि क्या क्या इसके आंसर है ना। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो देने 31वां नंबर का है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? एक इंटेल, विशेष कार्य कार्ड, रैम और सीपीयू। पहला आंसर, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन देखो, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तक होता है उसे कहा जाता है? नंबर पहला आपको सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप, मैक्रोचिप, सभी कथन सत्य। नंबर तीसरा है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है मेमोरी, डेटा, आउटपुट या इनपुट। चारों में से आपको आंसर देना है। कंप्यूटर द्वारा जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस किया गया परिणाम क्या कहलाता है ना। तो कंप्यूटर प्रोसेस कर लेता है उसके बाद में परिणाम क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन आंसर आपको देना है। अगला है, कंप्यूटर का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? कंप्यूटर का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? मेमोरी के द्वारा, सीपीयू के द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा या पेरिफेरल्स द्वारा? आपको आंसर देना है। 5 प्रश्नों का आंसर देना है। और 5वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं आउटपुट, यानी प्रोसेस होने को प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट और सभी। 5 प्रश्नों के आपको आंसर देने हैं। 5 प्रश्नों के अपन को क्या देना है मित्रों, आंसर देने हैं कि क्या आंसर हो सकते हैं। कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं। फिर अपन आगे के जो हैं क्वेश्चन 31 से वो अपन कल देखेंगे, दोबारा देख लो। 34वां नंबर, 33वां नंबर कंप्यूटर द्वारा प्रस्तुत किया गया परिणाम है ना। 32वां नंबर आपका क्वेश्चन ये रहा, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का मस्तक है उसे कहा जाता है। 31वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। नेक्स्ट देखेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद साथियों। कैसा लगा वीडियो, आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ज्यादा से ज्यादा, जिससे अपन क्लास चल सके। धन्यवाद साथियों।